नाग पंचमी पर ना करें ये 4 गलतियां, वरना हो जाएगी जिंदगी नर्क। हिंदू धर्म में श्रावण के महीने को बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस महीने वैसे तो कई सारे त्योहार पड़ते हैं, लेकिन इनमें से नाग पंचमी का पर्व बेहद ही खास माना जाता है, जो कि शिव संग नाग देवता की भी पूजा अर्चना को समर्पित होता है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी पूजा करने से जीवन में धन, लक्ष्मी, अच्छी सेहत और सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें भूल कर भी नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, वरना जिंदगी नर्क बन जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन कौन कौन से कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नाग पंचमी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से गलतियां करने से बचना चाहिए। चलिए पहले जानते हैं नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को रात 12:36 पर होगी और इसका समापन 10 अगस्त को रात 3:14 पर होगा। ऐसे में नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से लेकर 8:27 तक का है। नाग पंचमी पर क्या ना करें। 1. वैसे तो कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन नाग पंचमी के दिन कोई अगर ऐसा करता है तो माना जाता है कि इससे समाज में परिवार की छवि धूमिल हो जाती है, साथ ही कष्ट भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन धारदार या नुकीली चीजों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन सुई धागे का इस्तेमाल भी करना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। 2. नाग पंचमी के दिन चूल्हे पर भोजन पकाते समय लोहे की कड़ाही या तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है। इसके अलावा इस दिन नाग पंचमी पर जमीन खोदने यहाँ तक कि हल चलाने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि नाग जमीन के अंदर निवास करते हैं। जमीन खोदने से उनको नुकसान होने का खतरा बना रहता है। नाग पंचमी की कथा के अनुसार किसी किसान के द्वारा हल चलाने से नागिन के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए नागिन ने किसान के पूरे परिवार को डस लिया था। इसलिए नाग पंचमी पर जमीन खोदने की मनाही होती है। इसके अलावा नाग पंचमी पर साग तोड़ने को भी मना किया जाता है। ऐसा करने से बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन पेड़ पौधों को काटना भी शुभ नहीं माना जाता है। 3. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाग पंचमी के दिन भूलकर भी सांप को नहीं मारना चाहिए। इस दिन सांप को नुकसान पहुंचाने पर बड़े से बड़ा पाप लगता है। यह पाप आपके 7 पीढ़ियों तक को झेलना पड़ सकता है। 4. नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा की जाती है।
यह पूजा मंदिर में जाकर करनी चाहिए। इस दिन सांप को दूध पिलाने का चलन है। सांप को दूध पिलाने से इस दिन पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 5. नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके आध्यात्मिक और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन इस दिन भूल कर भी जीवित सांप की पूजा न करें, क्योंकि पूजा के दौरान जो सामग्री उन पर चढ़ाई जाती है उससे नागों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। तो चलिए अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या करना शुभ माना जाता है। 1. नाग पंचमी के दिन नाग देवता व कुल देवता को भोग लगाना चाहिए और बाद में परिवार समेत प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। 2. शास्त्रों के अनुसार धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर में धान दूर्वा लगाएं और फिर नाग देवता का चित्र अंकित करें। मान्यता है कि इससे सांप घर में प्रवेश नहीं करते हैं और बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। साथ ही आर्थिक लाभ भी होता है। 3. धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। 4. नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन नाग देवता को जल में दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में संपन्नता आती है। 5. शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन हर व्यक्ति को नाग पंचमी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और मायावी ग्रह केतु राहु का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। 6. नाग पंचमी की पूजा में खीरा, नींबू, दही और चावल को मिलाकर एक विशेष पकवान बनाकर नाग देवता को कुल देवी देवता को अर्पण करें। इसके बाद इस प्रसाद को सपरिवार ग्रहण करें। इससे निरोगी रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन धान का लावा भी नाग देवता को चढ़ाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन करें ये उपाय। 1. काल सर्प योग या पितृ दोष से मुक्ति का उपाय। कुंडली में स्थित काल सर्प योग या पितृ दोष जीवन में अनेकों परेशानियों का कारण बनते हैं। इन दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए। 2. पितृदोष से मुक्ति का उपाय। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को चंदन अर्पित करना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ को सफेद चंदन अर्पित करें। साथ ही इस दिन सुबह और शाम दोनों समय घर में कपूर जलाएं और श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 3. धन लाभ के उपाय। अगर आपके जीवन में समस्याएं बार बार आती रहती हैं, धन की बचत आप नहीं कर पाते हैं, परिवार में कलह कलेश रहते हैं, तो आपको नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाने के बाद चांदी की वस्तुएं खरीद कर लानी चाहिए। संभव हो तो चांदी की धातु से बनाई हुई नाग नागिन का जोड़ा घर ले आएं और पूजा करने के बाद
किसी शिव मंदिर में अर्पित करके आ जाएं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुधार आने लगता है। अगर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन केवल चांदी की वस्तुएं खरीद कर घर लाएं। अगर चांदी की वस्तुएं घर खरीद कर लाएंगे तो ये भी आपके लिए शुभ ही माना जाता है। 4. हर प्रकार के कष्टों को दूर करने का उपाय। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने के साथ साथ नाग देवता को भी दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सूर्यास्त होते ही नाग देवता के नाम से मंदिरों और घर के कोनों में मिट्टी के कच्चे दिए में भी गाय का दूध रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी कष्टों और दुखों से छुटकारा मिलता है। 5. धन वृद्धि के लिए उपाय। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी से सांप के चित्र बनाएं। इसके बाद विधि विधान से इन चित्रों की पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। 6. नाग पंचमी के दिन आपको नाग देवता को फल दूध अर्पित करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। ये आसान सा उपाय आपके जीवन में स्थिरता लाता है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और संचित धन में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। 7. नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नाग पंचमी के दिन चंदन की लकड़ी से बनी 7 मौली शिव मंदिर में जाकर चढ़ाएं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर अर्क, पुष्प, धतूरा, फल और दूध चढ़ाएं और दूध से रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।